राम राम, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और हरियाणा विशेष के इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। खबरों की ओर रुख करते हैं। जो हरियाणा में मनोहर लाल के इस्तीफे के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में राजभवन में मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ले ली। इस दौरान नायब सिंह ने पूर्व सीएम मनोहर लाल के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। दिलचस्प रहा कि इस समारोह में जेजेपी के 4 विधायक मौजूद रहे। इससे पहले मनोहर लाल और उनके कैबिनेट में शामिल मंत्रियों ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके बाद नायब सिंह सैनी को सर्वसम्मति से बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया। सैनी ने राज्यपाल से मिलकर के सरकार बनने का दावा पेश किया। लोकसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर के राज्य में बीजेपी जेजेपी के गठबंधन में दरारें उभरने की अटकलों के बीच यह घटनाक्रम सामने आया। कैबिनेट में मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व वाली जेजेपी के 3 मंत्री समेत 14 मंत्री शामिल थे। ओबीसी से ताल्लुक रखने वाले सैनी कुरुक्षेत्र से सांसद हैं और पिछले साल ही उन्हें प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इस बदलाव को ओबीसी समुदाय पर अपनी पकड़ मजबूत करने के बीजेपी के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। और ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जहां सीएम पद की शपथ लेते सैनी नजर आ रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि उन्होंने सबसे पहले यहां पूर्व सीएम मनोहर लाल के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। दूसरी तस्वीर कार्यभार संभालने की तस्वीर है, तो ये तस्वीर भी आपके टीवी स्क्रीन पर। तो हरियाणा की बड़ी राजनीतिक तस्वीरों और बड़े बदलाव की ये तस्वीर। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए नायब सैनी का राजनीतिक सफर बताते हैं कि किस तरह से पूरा राजनीतिक सफर जो है वो सैनी का रहा है। तो वो ग्राफिक्स के जरिए हम समझते हैं। 2002 में बीजेपी युवा मोर्चा के जिला महामंत्री बनाए गए। नायब सिंह सैनी का सियासी सफर कुछ इस कदर रहा कि 2009 में फिर वो बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री बना दिए गए। उसके बाद 2014 में पहली बार वो विधायक बने। तो नायब सिंह सैनी का सियासी सफर उसके बाद नारायणगढ़ विधानसभा से 2016 में हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री वो रहे। जहां आपको बता दें कि नायब सैनी का सियासी सफर कुछ इस कदर आगे बढ़ता नजर आया, जहां 2019 में कुरुक्षेत्र से वो सांसद चुने गए। 2023 में हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए और उसके बाद 2024 में आज उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। तो वहीं नायब सैनी के साथ 5 मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की। नए मंत्रिमंडल में किसी नए चेहरे को जगह नहीं मिली है। राज्यपाल ने जिन मंत्रियों को शपथ दिलाई उनमें कर्णपाल गुर्जर, मूलचंद शर्मा, रंजीत सिंह, जेपी दलाल और बनवारी लाल के नाम शामिल हैं। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि नायब सैनी के साथ किन किन मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया। तो ग्राफिक्स के जरिए एक एक करके समझने की करते हैं कोशिश। जहां कर्णपाल गुर्जर नायब मंत्रिमंडल के चेहरे, तो कर्णपाल गुर्जर ने शपथ ग्रहण की। मूलचंद शर्मा के द्वारा आज शपथ ग्रहण की गई है। रंजीत चौटाला भी इस लिस्ट में शामिल हैं। जेपी दलाल नायब मंत्रिमंडल के चेहरे। तो नायब मंत्रिमंडल के चेहरे में ये 5 महत्वपूर्ण नाम, जिसमें बनवारी लाल का नाम भी शामिल है। तो आज हरियाणा की राजनीति में बड़ा फेरबदल देखने को मिला, जहां आपको बता दें कि अब हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं, जिन्होंने आज पद और गोपनीयता की शपथ ली है। साथ ही आपको बता दें कि मंत्रिमंडल की अगर बात कर ली जाए तो पुराने चेहरों को ही मौका दिया गया है। और वही नायब सैनी के मुख्यमंत्री पर मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। जहाँ तक दूसरा विषय है, भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है
कि हम संगठन में समय समय पर नए जो नेतृत्व को आगे लाते हैं। उस क्रम में जैसे आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि मध्य प्रदेश में भी एक नए चीफ मिनिस्टर आए, राजस्थान में एक नए चीफ मिनिस्टर आए, इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी नए चीफ मिनिस्टर आए हैं। ये ठीक है कि वो विधानसभा के चुनाव के बाद आए हैं, और अभी चूँकि लोकसभा के चुनाव हमारे एकदम सिर पर हैं और पार्लियामेंट्री बोर्ड ने कुछ इस प्रकार का निर्णय लिया है कि अब नया नेतृत्व इसी समय ला करके, और हम एक हमारे जो पहले सांसद हैं और प्रदेश के अध्यक्ष श्री नायब सिंह सैनी, उनको जो है सब उनकी परामर्श पर, और हमारा जो विधायक दल मंडल है उन्होंने नेता चुन करके, और आज नए चीफ मिनिस्टर के नाते श्री नायब सिंह सैनी की नियुक्ति की गई है। और इससे कम से कम मैं प्रसन्न हूँ कि एक नया नेतृत्व समय रहते और आगे उभरा है। बातचीत हुई है तो केंद्रीय नेतृत्व ने कहा कि आपको कोई और जिम्मेवारी देंगे। वो जिम्मेवारी क्या होगी, मैं समझता हूँ जल्दी ही कोई ना कोई बात करके और कोई निर्णय लिया जा सकता है। हो सकता है कहीं लोकसभा के चुनाव की बात आ जाए, और क्योंकि लोकसभा के चुनाव बिल्कुल एकदम निर्णय उसके होने हैं, मुझे ऐसी संभावना है कि शायद ऐसा हो सकता है। अगर वो होगा तो भी पार्लियामेंट्री बोर्ड जो निर्णय करेगा उसको मैं स्वीकार करूँगा। अगर घटना के नाते से मैं कह सकता हूँ तो एक ही है कि जो जेजेपी के लोगों ने लोकसभा की सीटों के बारे में जो डिमांड की थी, चूँकि भारतीय जनता पार्टी की पहले से 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़कर के हमने नरेंद्र मोदी जी के झोले में दी हुई है, और वही हमारा अगला मंसूबा है। इसलिए केंद्रीय जो हमारा नेतृत्व है उनसे उन्होंने बातचीत की होगी, तो उसमें से उनको हम लोगों ने अपने आप खुद 10 सीटें लड़ेंगे। उसमें से उन्होंने कोई निर्णय किया होगा तो मुझे जानकारी नहीं है, ऑफिशियल कोई बात तो उनके हमारे सामने आई नहीं है, लेकिन ये जानकारी मिली कि अब उन्होंने अपना निर्णय ले लिया है कि हम अलग से लोकसभा की सीटें लड़ेंगे। उसी में से आगे के सब निर्णय हुए हैं, तो ये तो एक घटनाक्रम हो सकता है। और हरियाणा की राजनीति में इस फेरबदल के बाद यहां पर प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो चुका है, जहां इस बीच भूपेंद्र हुड्डा का इस पर क्या कुछ कहना है वो सुनते हैं। आज घटनाक्रम हुआ है हरियाणा में। ये 2019 में जब ये गठबंधन की सरकार बनी थी, उस समय मैंने ये कहा था कि जो गठबंधन है ये कोई पॉलिसीज पे बेस्ड नहीं है, नैतिकता पे बेस्ड नहीं है, ये एक किस्म से ठगबंधन है। क्योंकि चुनाव में बीजेपी तो कहती थी हम 75 पार करेंगे, और जेजेपी वाले कहते थे इनको यमुना पार करो। चुनाव हो गया तो दोनों यार बन गए अपने उसके लिए, हरियाणा को ठगने के लिए। और ये उसी समय मैंने कहा था ये गठबंधन मौका प्रस्ती का गठबंधन है, स्वार्थपूर्ण है, हरियाणा के हित का नहीं है, जनहित का गठबंधन नहीं है। और वो आज एक बात साबित हो गई। सर, प्रेसिडेंट रूल की भी आपने मांग करी है सर? हाँ, क्योंकि मॉरल अथॉरिटी खो चुके हैं ये, और प्रेसिडेंट रूल के अंदर। और अब इस बड़े फेरबदल के बाद वीरेंद्र सिंह का क्या कुछ कहना है वो भी सुन लेते हैं। चुनाव को सामने रख के प्राय ऐसे कदम उठाते हैं जो सत्तासीन पार्टी होती है, वो एक नया रूप अपने दिखाने के लिए, ताकि लोगों में ये हो कि हाँ भाई अब कुछ नए रूप से आए हैं, ना कुछ शायद सुधार और कर सकेंगे। तो ये वोट के राजनीति में हमेशा ऐसे होता है कि कहीं मुख्यमंत्री बदले जाते हैं, कहीं 18 साल तक मुख्यमंत्री रहे, उनको चुनाव जीतने के बाद हटा भी दिया जाता है। तो हमारे मुख्यमंत्री को की जो विदाई है वो कम से कम चुनाव से पहले होगी। बाकी तो बीजेपी का चुनाव के बाद भी विदाई कर देते हैं। जो मतदाता है वो 6 महीने पहले अपना मन और अपना मस्तिष्क जमा देता है कि मेरे को क्या करना है। तो उसके बाद इस तरह के फेरबदल से कोई ज्यादा ये मैं नहीं कहता कि कोई ज्यादा लाभ हो। तो नायब सैनी के हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने पर प्रदेश भर में
समर्थक जश्न मना रहे हैं। नायब सैनिक के समर्थक लड्डू बांटकर खुशियां जाहिर कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र में उनके आवास पर समर्थकों ने जमकर जो है जश्न मनाया। लोगों का कहना कि नायब सिंह सैनी के रूप में मुख्यमंत्री की नियुक्ति लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मील का पत्थर साबित होगी। इसके अलावा सोनीपत, कैथल, रादौर समेत तमाम जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ता हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने पर नायब सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद खुशी देखी जा रही है। जश्न मनाते ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर कुरुक्षेत्र, कैथल, सोनीपत, रादौर की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां समर्थकों में भारी उत्साह है। तो नायब सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने हैं और उसके बाद से उनके समर्थकों में जश्न का माहौल देखा जा सकता है। कुरुक्षेत्र से लेकर के रादौर तक हर जगह पर की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाती नजर आ रही। यहां पर समर्थकों में जिस तरह का उत्साह है वो ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां करती नजर आ रही है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस प्रकार से समर्थक जो हैं वो जश्न मना रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाते नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही वो अपनी खुशी जो है वो नाच गा करके बयां करते नजर आ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि नायब सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद समर्थकों का कहना कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में ये फैसला जो है वो मील का पत्थर साबित होती नजर आई। हालांकि भाजपा के द्वारा काफी सोच समझ के रणनीति बनाई गई है। इसके बाद प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है। होती बीजेपी सरकार है और बीजेपी सरकार के अंदर जो भी कार्यकर्ता मेहनत करता है और ईमानदारी से काम करता है उसको बीजेपी सरकार आगे बढ़ाती है। ओबीसी समाज से बड़ा चेहरा है। ओबीसी समाज में एक बहुत बड़ा मैसेज गया और पहली बार कुरुक्षेत्र से और हरियाणा से ओबीसी समाज का नायब सिंह सैनी को जो चेहरा बनाया गया मुख्यमंत्री का, वो उसके लिए 36 बिरादरी में खुशी की लहर। बहुत ज्यादा खुशी है। नायब सैनी के मुख्यमंत्री बने जाने इतिहास में पहली बार, हरियाणा में पहली बार ओबीसी का मुख्यमंत्री बना जी। बहुत खुशी का माहौल है जी। आज नायब सैनी जी को प्रदेश का सीएम बनाने पर जो खुशी है वो शब्दों में बयान नहीं हो सकती। आप देख रहे हैं बाहर भी और वैसे भी लोगों के दिल में नायब सैनी पहले भी राज करते हैं और आज केंद्रीय नेतृत्व ने पूरा सारी माहौल को देखते हुए नायब सैनी को जो प्रदेश का सीएम बनाया है वो बड़ा ही खुशी का पल है। बहुत खुशी की बात है। जो आज यो खड़े पैरी निर्णय लिया गया वो तो उसका हाईकमांड का काम था, जिस तरह से सोचा। तो फिर हम ये कहे ओबीसी का जो नेता आया उभर के, इससे बहुत पूरे हरियाणा में इसका बहुत बड़ा वो जाएगा, जिससे 10 की सीट बहुत आसान हो जाएंगी जीतनी। सैनी बनने की बहुत बहुत खुशी है। हमको सबको, परिवार को सबको खुशी है, गाँव वासियों को बहुत खुशी है। और वहीं राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सरकार का गठन नायब सिंह सैनी जी हैं, जो बहुत बधाई उनको, नायब सैनी जी को उनका बहुत लंबा अनुभव है और बहुत बहुत बधाई। नई सरकार का गठन हो रहा है। नायब सिंह सैनी जी हैं, जो बहुत बधाई उनको, नायब सैनी जी को उनका बहुत लंबा अनुभव है और बहुत बहुत बधाई। नई सरकार का गठन हो रहा है। नायब सिंह सैनी जी हैं, जो बहुत बधाई उनको, नायब सैनी जी को उनका बहुत लंबा। तो नायब सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में अनिल विज शामिल नहीं हुए। अनिल विज अपने आवास पर बच्चे के साथ खेलते देखे गए। और वहीं बीजेपी जेजेपी की टूट पर इनेलो नेता अभय चौटाला ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कहा कि गठबंधन नहीं ठग बंधन था, 4.5 साल तक लूट मचाई। हरियाणा में सुबह से ही सियासी उठापटक चल रही है और ऐसे में लगातार जिस तरह से जो तमाम बैठकें हुई और बैठकों के बाद ये निर्णय लिया गया कि विधायक दल के नेता अब नायब सिंह सैनी होंगे, यानी कि प्रदेश की कमान जो है नायब सिंह सैनी को सौंपी गई है। मेरे साथ बात करने के लिए इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला साहब मौजूद हैं। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से ये तमाम चीजें रही, 48 घंटे में पूरी की पूरी हरियाणा की सियासत, बीजेपी की अगर बात करें, जेजेपी बीजेपी गठबंधन को लेकर लगातार ये बात होती थी कि ये गठबंधन टूटेगा, लेकिन इस कगार पर इस तरीके से टूटेगा, क्या कहेंगे सर आपकी? मैंने सबसे पहले ये बात कही कि ये गठबंधन नहीं है। आप प्रेस के लोग इस बात पे जोर लगाते थे कि गठबंधन की सरकार है।
बीजेपी के लोग भी, जेजेपी के लोग भी गठबंधन कहते थे, और मैं कहता था ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। ये लुटेरों का एक गिरोह है जो इस प्रदेश को दोनों हाथों से लूटने में लगा हुआ है, और ये उस दिन टूट जाएगा जिस दिन इनके लेन देन में कोई फर्क आ जाएगा। आज जो ये सत्ता से बाहर हुए हैं, आज ये जो सरकार गई है, जहां इन्होंने लूट मचाई 4.5 वर्ष तक, उसका नतीजा है कि मुख्यमंत्री उस 4.5 वर्ष के अंदर लूटने वाले लोगों को रोक नहीं पाया। इसलिए आज जहां वो सत्ता से बाहर हुए, वहां मनोहर लाल खट्टर को भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है। सबसे बड़ा मुख्यमंत्री का जाने का कारण जो है वो इस प्रदेश को लूटना है। इस प्रदेश के अंदर 4 चीजें हुई इस सरकार में। बेरोजगारी बढ़ी, इस सरकार में महंगाई बढ़ी, इस सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा, और इस 4.5 साल की सरकार के अंदर कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई, कानून व्यवस्था खत्म हो गई। हमने 24 घोटाले इस सरकार के दौरान हुए, धान घोटाले से लेकर के आखिर नौकरियों के लेन देन में भी जो घोटाले हुए, पेपर लीक हुए, शराब घोटाला हुआ, अनेक घोटाले हुए, उन सब की जांच की मांग करी। हर बार मुख्यमंत्री की तरफ से आश्वासन मिलता था कि हम इसकी जांच करेंगे। इस विधानसभा के सेशन में भी मैंने फिर पूछा था कि कहाँ है वो तुम्हारी फाइलें, कहाँ दबा रखी है तुम लोगों ने? कोई जवाब नहीं था। उसी का नतीजा है कि लोगों को सत्ता से जाना पड़ रहा है। आप किसी को मुख्यमंत्री बना दें, हर हालत के अंदर विधानसभा का जब चुनाव आएगा, इस भाजपा को भी सत्ता से बाहर होना पड़ेगा, ये सत्ता से जाएंगे। तो साहब, आपका एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। आज के परिप्रेक्ष्य में लोकसभा चुनाव बिल्कुल मुहाने पर खड़े हैं। इनेलो 10 की 10 लोकसभा सीटों पर तैयार है, कांग्रेस की लिस्टें तैयार हैं, बीजेपी भी अपनी तैयारी किए बैठी है। जेजेपी के साथ जो हुआ वो 2 सीटें 1 सीटों के समीकरण पे, क्या भविष्य देखते हैं जननायक जी? जो ये कहते थे कि हम तो चीफ मिनिस्टर की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो तो 1 सीट पे आगे थे, 1 नहीं आगे थे। तो आप अपने आप ही अंदाजा लगा लो कि इसका भविष्य क्या होगा। जो लोग हमें छोड़ करके जेजेपी में गए थे, मैं उनसे एक अपील करूंगा कि आप वापिस आओ। आप चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने वाले लोग हो। चौधरी देवीलाल ने कभी भी राजनीतिक समझौते नहीं किए। इन लोगों ने चौधरी देवीलाल के नाम पे वोट लिया, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए राजनीतिक समझौता किया। उसी का नतीजा है कि आज ये जो इतने ज्यादा स्पीड से 17% वोट लेकर के जो रोजाना इस बात की चर्चा करते हैं कि हमारा 17% वोट आया, हमारी 10 सीट आई, हम अगली सरकार बनाएंगे। अब जब चुनाव होगा लोकसभा का, आप नतीजे देखना। ये मेरी कोई भविष्यवाणी नहीं, ये हकीकत होगी। 0.7% वोट इनको मिलेगा, इससे ज्यादा वोट नहीं। 1% से पहले सिमट जाएंगे। इनकी टिकट लेने वाला कोई नहीं बचेगा। इनका भविष्य तो ये है। नई सरकार को क्या कहेंगे सर? आज नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बने हैं, अब कैबिनेट को शपथ दिलवाएंगे, कह रहे हैं कि 4 से 5 नए चेहरे आ सकते हैं। अभी हाल ही में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, उसको हासिल करने का काम किया गया था। अब क्या, किस तरह की रणनीति? मैं बधाई देता हूं नए मुख्यमंत्री को, लेकिन उनसे ये उम्मीद भी करूंगा कि जो 24 घोटाले हुए इस प्रदेश के अंदर, वो उनकी जांच पड़ताल कराएंगे लोगों के सामने। उन घोटालों के किन किन लोग शामिल हैं उनके नाम उजागर करेंगे। जो घोटाले की जांच हुई है, जैसे शराब वाले मामले की जांच हो रखी है, रजिस्ट्री वाले की जांच हो रखी है, सहकारिता वाले की जांच हो चुकी है, इन सब को पटल पे रखेंगे विधानसभा में और लोगों के सामने उसको सार्वजनिक करेंगे कि ये लोग दोषी हैं। इन लोगों ने हरियाणा को लूटने का काम किया है। और उसके साथ साथ जो कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है, मैं उससे नए मुख्यमंत्री से उम्मीद करूंगा कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सख्ती करें और
विशेष रूप से नफे सिंह हत्याकांड जो है उसमें जो लोग शामिल हैं उनको तुरंत अरेस्ट कराएं। इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला हमारे साथ मौजूद थे। स्पष्ट तौर पर बधाई भी दी गई है नायब सैनी को, लेकिन साथ ही साथ जो घोटाले हुए हैं उनकी स्पष्ट तौर पर जांच कराने और साथ ही साथ कानून व्यवस्था को सुचारू करने को लेकर भी जो है वो स्पष्ट तौर पर कहा गया है अभय सिंह चौटाला की ओर से। कैमरा पर्सन जतिन के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज। और इन्हीं खबरों के साथ हरियाणा विशेष के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। राम राम।